आपकी आंख पर और आपकी जिह्वा पर कंट्रोल हो जाए तो आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। ये तीन चीजें हमें परेशान बहुत करती हैं। या तो आपकी आंख बिगड़ जाती है, या तो आपके कान बिगड़ जाते हैं, या तो महाभारत हो गया था जबान बिगड़ने से। ये जो आपकी बोली है मेरी माँ, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये जो मैया आपकी वाणी है, ये आग लगाने का काम भी करती है और बाग लगाने का काम भी करती है। आग लगाना है कि बाग लगाना है, मर्जी आपकी है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। ये शब्दों में बड़ी जान होती है मैया। महाभारत किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? द्रौपदी ने यही तो कह दिया था दुर्योधन को देखकर, अंधों के अंधे होते हैं, अंधों के, हाँ, केवल जबान फिसल गई, जिसके कारण क्या हो गया? क्या हो गया? महाभारत। इसलिए आपकी जबान फिसल जाएगी तो महाभारत होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसान की इंसान से पहचान होती है। इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है। इसलिए हम कहा करते हैं मैया, तुम ज्यादा बोलती हो ना, मत बोला करो। बोलने के पहले तौल लो कि तुम्हारे शब्दों में कितना वजन है, किस क्वालिटी के आपके शब्द हैं, आपके शब्दों की कीमत क्या है, कितने रुपए किलो हैं आपके शब्द। डॉक्टर के शब्द बिकते हैं। डॉक्टर आपकी ये नब्ज पकड़ता है, नब्ज, और पकड़ करके 30 सेकंड तक पकड़ता है और 500 रुपए फीस ले लेता है। दो बातें करता है डॉक्टर, ये है ये है ये है, लिख के दे देता। इतने के कितना लेता है? 500। 1000 भी लेता है कोई डॉक्टर, 2000 भी लेता है कोई डॉक्टर, और 10-10 हजार फीसें भी होती हैं डॉक्टरों की, और 100 रुपए के भी डॉक्टर होते हैं। बात समझ में आ रही है? उनकी 2 बातें 100 रुपए की हैं और तुम दिन भर बोलते हो फ्री में। सास दिन भर बोलती है, दिन भर रेडियो चालू है। बहू दिन भर बोलती है, पड़ोसन दिन भर बक 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 करती है। कितना मिल जाता है तुम्हें? कितना कमा लेते हो बोलकर? डॉक्टर 2 बातें बोलता है तो 100, 200 और 500 लेता है। उनकी बातों में दम है तो बातें भी बिकती हैं। इंजीनियर बोलता है साहब, 5000 लेता है, 10,000 लेता है, 20,000 लेता है, 50,000 और लाख रुपए लेता है। कौन? इंजीनियर। काहे का लेता है? बताने का, गाइड करने का, बोलने का, समझाने का, हाँ या ना? उसका शब्द बिकता है, हाँ, और तुम्हारा फ्री में बोलते हो। इसलिए कहा करते हैं अपनी कीमत बढ़ाओ, अपनी कीमत को बढ़ाओ। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की इंसान से पहचान होती है। यही शब्द है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे न पाओ, एक शब्द औषधि करे। एक शब्द औषधि का काम करता है और एक शब्द घाव करता है। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं
गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी। गोली के घाव भर जाते हैं पर बोली के घाव नहीं भरते। कहने का अर्थ यह है कि गोली जितना प्रभाव करती है शरीर में, कहीं उससे ज्यादा प्रभाव बोली करती है। हाँ या ना? इसलिए भगवान ने तुम्हें मुंह दिया है। इसका अर्थ ये नहीं कि मुंह दिया है तो कुछ भी बोलते हो, जो मन में आया कह दिया ना। यदि मन माना करोगे तो अगले जन्म में भगवान तुम्हारी जिह्वा को बीच से काट देगा और फिर मेंढक बना के बरसाती मेंढक टर टर करते रहना। कुछ भी बोलते हो तो टर टर करो। तुम्हें तो बोलना है, विचार तो तुम करते नहीं हो कि क्या बोलना है। जो बिना विचारे ही बोलना है तो भगवान बोले फिर इंसान काय को बनाए, मेंढक ही बनाइए तो टर टर ही करता है, दिन भर टर्राता है। तो आप लोग जरा संभल के बोला करो। मैया जी, अच्छी बातें बोलनी चाहिए कि बुरी बातें? फिर तुम दिन भर निंदा चुगली करती हो, तुम्हारे बच्चे वही सुनते हैं, वो भी शुरू हो जाते हैं। जैसी माँ वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। मम्मी दिन भर पंचायत करती है, उसका बेटा और बड़ा पंचायती है। जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही तो संतान होगी। इसलिए आपको कंट्रोल करना है, लगाम लगाना है। किस पर? अपनी जिह्वा पर। ज्यादा ना बोला करो। बताओ इसकी कीमत कितनी है? जोर से बोलो। और इसकी कीमत कितनी है? ये 100 है, इसकी कीमत 500 है, और इसकी कीमत, चलो हम दोनों को उछालते हैं। जब उछाला हमने दोनों को ऊपर किया तो सिक्के में तो आवाज थी पर नोट में आवाज नहीं थी। जिसमें आवाज ज्यादा होती है उसकी कीमत कम होती है, जिसमें आवाज नहीं होती उसी की कीमत ज्यादा होती है। कहने का तात्पर्य यह है, जो ज्यादा बोलता है वह 2 कौड़ी का होता है। सिक्का बहुत ज्यादा खन खन करता रहता है। जेब में पड़ा है, 2-4 सिक्के जेब में डालो, चलो तो आवाज करते हैं। कितने के हो? 4 रुपए तुम पड़े और बोल इतना रहे हो। और ये बेचारे पर्स में लाखों गड्डियां, लाखों रुपए पड़े हैं पर आवाज बिल्कुल नहीं है। समझदार आदमी कम बोलता है, मूर्ख आदमी ज्यादा बोलते हैं। अब आप देख लो कि आप समझदार हो कि मूर्ख हो। कई लोग ट्रेन में बैठते हैं, सामने वाले 2 पंचायती पंचायत कर रहे हैं, इसको भी रहा नहीं जाता, ये भी घुस जाता है। हमसे सुनो, हमसे चुप नहीं रह सकते थोड़ा? अरे भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम सुनो, भगवान की कथा लगाओ। क्या तुम पंचायत में उलझ रहे हो? कोई अच्छी बातें हो तो चलो सुनो और उसमें बोलो। तुम्हें क्या पड़ी? तुम क्यों मर रहे हो? इसलिए कहा करता हूं, जरूरत से ज्यादा ना बोला करो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। 3 चीजों पर लगाम लगा लेना, कंट्रोल कर लेना, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं संयम। संयम किस में हो? आंख में संयम हो, संयम कान में हो और संयम जिह्वा पर हो। आंख, कान और जिह्वा ये संभाल लो। बुरा किसी का कुछ भी मत देखो। पितामह भीष्म ने द्रौपदी की साड़ी खींचते हुए देख ली, केवल देखा, देखने का पाप लगा,
तुमने क्यों देखा? और देखा था तो रक्षा करते, बचाते, लेकिन बचाने की ताकत तो थी पर फिर भी बचाया नहीं, देखते रहे। अच्छा पितामह भीष्म जी, आपको भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। और उसी का दंड था कि बाणों की सैया पर लेटना पड़ा पितामह जैसों को। तुमने पाप देखा क्यों? या उठ के चले जाते, या तुम रक्षा नहीं कर पाते तो उठ के चले, रक्षा भी नहीं करनी और तमाशा भी देखना है, तो फिर जब भगवान तमाशा दिखाएंगे तब देखना तरीके से। तुम्हें बड़ा मजा आता तमाशा देखने में। या तो तुम रक्षा करो और नहीं तो चुपचाप वहां से उठ के मत देखो ना कि नहीं साहब हम बचा नहीं सकते तो हम देखेंगे भी नहीं। सही है? तो आपके लिए ये समझ है, सीख है। संयम किसमें होना चाहिए? आंखों में। पितामह की आंखों में भी संयम नहीं था, इसलिए वो उठकर वहां से नहीं गए और परिणाम बाणों की सैया मिली। संयम कानों में नहीं होता लोगों के। पड़ोसन ने कुछ कह दिया, कानों का संयम होता तो कैकेयी मां के घर में आग ना लगती। आंखों में संयम नहीं था तो द्रौपदी की लाज लुट गई। कानों में संयम नहीं था। किसके कानों में? कैकेयी मां। कैकेयी से मंथरा ने कहा कि राम जी की राजा बनने की तैयारी चल रही है और तुम्हें तो कोई सूचना ही नहीं मिली। दशरथ जी कह रहे हैं मैं खुद सूचना देने वाला था तुम्हें, लेकिन ना, मंथरा पर तो विश्वास था कैकेयी को, पर खुद के पति पर विश्वास नहीं था। दशरथ जी ने कहा था कैकेयी मैं तेरे पांव पड़ता हूं, राम को वनवास, भरत को मैं राजा बना दूंगा, लेकिन राम को वनवास ना भेज। यदि राम वनवास चले गए ये दशरथ मर जाएगा और तू विधवा हो जाएगी। कैकेयी इतनी निर्दयी हो गई, हो जाने दो मुझे विधवा, मुझे धमकी मत दो, पर राम को वनवास भेजो। जब कान बिगड़ते हैं ना तो व्यक्ति कैकेयी हो जाता। कैकेयी निर्दयी हो गई। पति पांव पड़ने को तैयार है। भारत की नारी इतनी कठोर नहीं होती जितनी कठोर आज कैकेयी माता हो गई। दशरथ जी कह रहे हैं मैं तेरे पांव पड़ता हूं, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। कैकेयी ने जानते हो क्या कहा? अरे ऐसे तो बड़ा कहते हो कि मैं बड़ा सत्यवादी हूं, प्राण जाए पर वचन न जाए, और आज जब मैं मांग रही हूं तो पांव पर गिर रहे हो। कितनी निर्दयी हो गई कैकेयी मां। क्यों हो गई? क्योंकि गुरु मिल गई है मंथरा। कान बिगड़ जाएंगे तुम्हारे, तुम्हें भी पड़ोसी पड़ोसन भड़का दें तो तुम भी अपने बाप की नहीं सुनते हो, तुम भी अपने पत्नी और अपने पति की नहीं सुनते हो, क्योंकि तुम्हारे गुरु तो कोई और है। मंथरा जैसे लोग तुम्हारे गुरु हैं। कान बिगड़ गए थे दुर्योधन के, शकुनी ने कान बिगाड़ दिए, भर दिए। और जब भर दिए, जिन जिन के कान बिगड़े हैं अंत में उनका सर्वनाश हुआ। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं आप लोग अपने कान ना बिगड़ने दीजिएगा। कोई तुम्हें कुछ कहे मत मानो। जो तुम्हारी मां कहे, जो तुम्हारा पिता कहे, जो तुम्हारी पत्नी कहे, जो तुम्हारा पति कहे वही मानो। जो तुम्हारा गुरु कहे वही मानो। जमाने की बातें मानने से घर बिगड़ता है। हाँ या ना? तुम कहते हो ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ये बेस्ट सहेली है, होगी, अच्छा है, दोस्ती ठीक है, पर हर दोस्त सही सलाह दें इसकी कोई गारंटी नहीं है। सही सलाह हर सखी दे, हर सहेली दे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपका दोस्त आपको सही बातें ही बताता हो, इसकी भी गारंटी नहीं है। जमाना चाहता ही है कि कब तुम्हारा नाश हो, कब हम तुम्हारे सर्वनाश में आवें।
लोग चाहते हैं कि कब तुम्हारे घर में आग लगे, कब हम तापने के लिए आए। तापना जानते हैं? तापने के लिए आए। इसलिए कैकई ने मंथरा की बात तो समझ ली, मान ली, पर खुद के पति की बात, परिणाम क्या हुआ? आज तक कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। यह परिणाम है। आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। ऐसी बेटी, ऐसों का नाम भी नहीं लिया जाता जो भगवान राम से द्रोह करता हो। राम से दुश्मनी, राम से दुश्मनी कैकई माँ ने कर ली। उस बेटे को वनवास भेज दिया जो बेटा मां का आज्ञाकारी है। जिस बेटे ने एक बार पलट कर नहीं कहा कि मां मेरी गलती तो बता दो कि मैं वनवास क्यों जाऊं। ऐसा जो अपनी मां को ही भगवान मानता था, जो अपनी मां के पांव धुलकर पीता था, उस राम को आपने वनवास भेज दिया केवल मंथरा के कहने पर, मंथरा के भड़काने पर। देखो घरों में किस प्रकार फूट पड़ जाती है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं मेरे भारतवासियों, मंथरा जैसे लोगों से बच के रहना। इनका काम ही है आपके घर में आग लगाना। आपके कानों में संयम होना चाहिए और आपकी जिह्वा पर संयम होना चाहिए। आज के बाद ना तो कुछ भी आप देखेंगे आंखों से, ना तो कुछ भी बोलेंगे वाणी से, ना कुछ भी सुनेंगे। देखना है तो भगवान के चरणों को देखो, मुख को देखो। सुनना है तो भगवान की कथा को सुनो और बोलना है तो भगवान का नाम बोलो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायण।